गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, ये अपना जो लेक्चर है आज का वो बेसिकली 10th क्लास का पहला लेक्चर है। एक्सरसाइज आपकी 1.1 और चैप्टर 1 को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उसमें आप चैप्टर 1 के लिए पहले ही नेचुरल नंबर्स को पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं, इन्हें जिन्हें हम n से डिनोट करते थे, और होल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम w से डिनोट करते थे, इंटीजर्स को i से, और रेशनल नंबर्स को q से, और इरेशनल नंबर्स को q डैश से। इन सभी नंबर्स के बारे में आप पहले ही 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। बेसिकली वहाँ पर आपने थोड़ा बहुत रियल नंबर के बारे में भी जाना। रियल नंबर क्या होता है, जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर जो नंबर्स बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम रियल नंबर्स बोलते हैं। बेसिकली जो जितने भी नंबर, जो भी नंबर आप सोच सकते हैं वो रियल नंबर्स के अंदर आता है। मीन्स जो भी नंबर पॉसिबल है वो रियल नंबर्स के अंदर आता है। मीन्स सारे नंबर्स को मिला के जो वो बनते हैं नंबर्स, वो क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स होते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना क्या है। एक्सरसाइज 1.1 को आप सॉल्व कब कर पाएंगे, जब आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, आप इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। बस आपको इसे लिखने का तरीका देखना है। मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं। जैसे आपके पास नंबर है एक 5 और 27, ये दो नंबर्स हैं। इनमें से आपके पास छोटा नंबर कौन सा है, 5। 5 से 27 को डिवाइड कीजिए। हमने 27 को 5 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा हमें, देखिए ये चला जाएगा 5 टाइम्स और यहाँ पे बचा 2 क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर है, और 5 क्या है यहाँ पर, क्वोशेंट है, और ये क्या है, डिवाइजर, और ये अपना डिवाइडेंड। तो देखिए यहां पर आप 27 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं। देखिए 5 × 5 + 2 मीन्स, देखिए यहां पर जो डिवाइडेंड है ये क्या है आपका, 5 डिवाइजर है, और ये वाला 5 क्या है आपका, क्वोशेंट है, और ये क्या है आपका, रिमाइंडर है। मीन्स यदि आपके पास एक छोटा नंबर है और एक बड़ा नंबर है तो आप उन दोनों को डिवाइड करके इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है ना, आप इसकी मदद से उन्हें ऐसे लिख सकते हैं। इसी चीज़ को आपकी जो बोला जाता है वो बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बोलते हैं इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए आपकी बुक में क्या डेफिनेशन दे रखी है, आपकी बुक में डेफिनेशन दे रखी है, गिवन 2 इंटीजर्स a and b are 2 integers, there exists q and r, there exists q and r such that r is greater than or equal to 0 and less than b। और जहाँ पर जो क्या है आपके पास a है वो बड़ा है b से। देखिए, आप इनको केवल तभी यूक्लिड डिवीजन लेमा को तभी लगा पाएंगे तब आपके पास एक छोटा नंबर प्रेजेंट हो और एक बड़ा नंबर प्रेजेंट हो। देखिए यहाँ पर आप a बड़ा है तो आप a को कैसे लिख सकते हैं भाई, b डिवाइजर है, वहाँ पर डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट। क्वोशेंट क्या है यहाँ पर, q प्लस रिमाइंडर क्या है आपके पास, r। और देखिए जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, रिमाइंडर जो है आपके डिवाइजर से छोटा होगा, इससे छोटा होगा। यदि ये इससे बड़ा हो जाए या फिर इसके बराबर हो जाए 5 तो हम इसको 1 टाइम और कर देंगे और यहाँ से ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होगा, आपके डिवाइजर से छोटा ही होगा। ठीक है ना, उसके बराबर भी नहीं होगा, उससे छोटा होगा हमेशा। तो ये a = bq + r। b क्या है यहाँ पर, डिवाइजर है, और q क्या है यहाँ पर, क्वोशेंट है, और r क्या है आपके पास, रिमाइंडर। तो यही जो आपकी प्रोसेस है लिखने की, इसको बोला जाता है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से हम समझेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। देखिए
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम इस्तेमाल करते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, आपके पास दो नंबर्स हैं, लेट A एंड B टू इंटीजर्स। क्या है आपके पास, दो इंटीजर्स हैं A एंड B, दो इंटीजर्स हैं आपके पास, और वहां पर Q देयर एग्जिस्ट्स Q एंड R। वहां पर क्या है, Q क्वेशंट है और R रिमाइंडर है। तो आपने A को डिवाइड किया है B से, तो ये आ जाएगा BQ प्लस R, जहां पर Q क्वेशंट है और रिमाइंडर है। और यदि R यहां पर जीरो हो जाता है, R यहां पर जीरो हो जाता है, तो जो ये आपका B है डिवाइजर जो है वो क्या होगा, डिवाइजर हो जाएगा आपका HCF A और B के लिए। A और B के लिए जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा, यदि रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो। और यदि हम बोलेंगे ये आपका स्टेप फर्स्ट होगा, उसके लिए हम बात करें स्टेप सेकंड की। देखिए स्टेप सेकंड क्या होगा, आपने इसको कर दिया यहां पर, और ये A इज इक्वल टू BQ प्लस R आया। स्टेप टू, इफ R इज जीरो, भाई यदि रिमाइंडर जीरो हो गया, HCF ऑफ A कोमा B क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF, इन दो नंबर्स का HCF क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, जो यहां पर क्या है, डिवाइजर है। ठीक है ना। यदि इफ R इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यदि R जीरो के बराबर नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे हम, देखिए फिर यहां पर B और R को लेंगे, B और R को लेंगे और यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। और यहां पर देखिए जो B है वो बड़ा नंबर है और R है वो छोटा नंबर है, तो क्या होगा यहां पर B इज इक्वल्स टू R होगा डिवाइजर, और मान लिया इसके लिए कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है Q डैश और रिमाइंडर आता है R डैश। ध्यान से समझे बात को, हमने यहां से डिवाइजर और रिमाइंडर को लेके अब फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। यदि रिमाइंडर जो है वो जीरो के बराबर नहीं आता है, हमने B और R में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, तो B को हम ऐसे लिख सकते हैं R डिवाइजर मल्टीप्लाई, इसके लिए कोई क्वेश्चन मान लिया हमने Q डैश प्लस रिमाइंडर आया R डैश, तो ये हो गया। अब यहां से स्टेप थर्ड देखिए, इफ R डैश इज इक्वल्स टू जीरो, यदि जो R डैश है वो इस स्टेप में जीरो हो जाता है, तो R इसमें जो डिवाइजर है, यहां पर जो डिवाइजर है R इज, तो HCF ऑफ A और B क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, जो यहां डिवाइजर है प्लस इससे पिछले स्टेप में जो रिमाइंडर है, इससे पिछले स्टेप में जो रिमाइंडर है और इस स्टेप में जो डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। और यदि यहां पर भी इफ R डैश इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहां पर क्या है R डैश जीरो के बराबर नहीं आता है, तो फिर क्या करेंगे आप, इस R डैश और R को लेकर यहां पर देखिए रिमाइंडर और यहां पर जो डिवाइजर है इसको लेकर आप फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। और यदि वहां पर रिमाइंडर जीरो आता है तो वो HCF हो जाएगा, और वहां पर भी जीरो नहीं आता है तो इसी प्रोसेस के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना, इसकी मदद से हम किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे अपनी। अब देखिए हम आपकी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को, और उसमें सबसे पहला प्रश्न क्या दे रखा है आपको, देखिए यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। आपके पास दो नंबर्स दे रखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको क्या दे रखा है 135 एंड 225, आपको ये दो नंबर्स दे रखे हैं और आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। तो जरा देखें, इनमें से सबसे पहले तो आप छोटा नंबर छांटें। हम यहां पर बोलेंगे 135 इज लेस देन 225। क्या है कि 135 जो है वो अपना 225 से छोटा है, तो हम 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखें स्टेप फर्स्ट, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा।
हम पहले लेमा इस्तेमाल करेंगे इन दोनों नंबर्स के लिए, 135 ऑन 135 एंड 225। 135 और 225 पर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, तो देखिए क्या हो जाएगा। आप 225 को किस तरह से लिख सकते हैं, आप देखिए यदि आप इसको डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो रफ में आप यहाँ पर रफ में 225 को 135 से डिवाइड करके देख लो, ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा यहाँ पर, और ये आ गया 0, और यहाँ पर आ जाएगा क्या 9, कितना आ गया 9, और यहाँ पर ये, ठीक है ना। अब देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 135 डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया है 90। तो इन दोनों नंबर्स के लिए हमने क्या लगा दिया, यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, स्टेप सेकंड, रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू 90 लिखें यहां पर, सिंस रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू 90, जो रिमाइंडर है वो पिछले स्टेप में क्या है 90 है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। यदि ये यहाँ पर 0 होता तो अपना 135 क्या हो जाता, HCF हो जाता, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया है 90 आया है, विच डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो फिर बोलेंगे अप्लाइंग, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा हम किस पर लगाएंगे, इस डिवाइजर और रिमाइंडर पर, किस पर 90 एंड 135, किस पर लगाएंगे 90 और 135 पर। अब देखें यहाँ पर जो 90, अब देखिए 90 इज लेस देन 135, जो 90 है वो छोटा नंबर है किससे 135 से, तो 135 को हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो कितने टाइम्स जाएगा ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर बचा 5 45। तो किस तरह से लिख सकते हैं हम 135 को, 135 को हम लिखेंगे डिवाइजर 90 मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 45। अब देखिए यहां पर भी क्या है, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, तो अगले स्टेप में देखेंगे, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या है, सिंस रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू 45 विच डज नॉट इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर क्या है 45 है और जो 0 के बराबर नहीं है, सो फिर अप्लाइंग, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन। अब देखिए फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, किस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे हम, यहाँ के डिवाइजर और किस पर रिमाइंडर पर, मींस 45 एंड 90 पर, किस पर 45 एंड 90 पर। तो देखिए 45 इज लेस देन 90, तो 45 से डिवाइड करेंगे और 90 को डिवाइड किया जाएगा। देखिए यहां पर देखें, हम 90 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 90 इज इक्वल्स टू 45 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या आएगा 2 आएगा, प्लस रिमाइंडर क्या आएगा 0। कर लें यहाँ पर 90 45 से 2 टाइम्स डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। मीन्स 90 को कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब सिंस रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू 0, अब रिमाइंडर क्या आ गया है 0 आ गया है, तो मतलब इसका है कि जो इस स्टेप में डिवाइजर है या फिर इससे पिछले स्टेप में जो रिमाइंडर था, समझे बात को, इस स्टेप में जो डिवाइजर है या फिर इससे पिछले स्टेप में जो अपना रिमाइंडर था वो क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 45। क्या आ गया है 135 और 225 का HCF क्या आ गया है, आपका HCF आ गया है 45। क्या आ गया है 45। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। देखिए इस मेथड से ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब हम थोड़ा क्वेश्चंस को थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप इस मेथड को इस्तेमाल करें क्वेश्चंस को एग्जाम में लिखने के लिए। अब हम देखते हैं थोड़ा फास्टली क्वेश्चंस को।
सेकंड दे रखा है आपको 196 एंड 38 220, ये दे रखा है, ठीक है ना, 38 220। तो यहां पर हम सिंपल सी बात है कि 196 इज 38 220, सही है। 38 220 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहां पर 38 220 को हमने डिवाइड करना है किससे, 196 से। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, यहां पर सिंपल 1 टाइम ही जाएगा। तो क्या आ गया, यहाँ पे जाएगा 12 माइनस 6 6, यहाँ पे बचा 7, 17 में से जाएगा 8, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 2, और 2 में से 1 गया तो 1, मीन्स 186। कितना बच गया, 186। अब यहाँ से 186 तो इससे जाएगा नहीं, तो हम उतार लेते हैं 2 को। अब ये बन गया है 1862, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, आई थिंक ये 9 टाइम्स जाएगा, इससे 9 टाइम्स जाएगा। तो ये 9 टाइम्स जाएगा, इससे कितना आया 1764, कितना आ गया 1764। यहाँ से 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पे बचेगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बच गया 7 माइनस 7 0, 980, कितना बच गया 980। तो ये आई थिंक इससे जाएगा 4 और 5 टाइम्स, कितना 5 टाइम्स भी जा सकता है, ये से 5 टाइम्स भी जा सकता है। 5 9 से 45 एंड 3 8, ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 5 टाइम्स से क्या जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है 5 टाइम्स में। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, 38220 को कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है। अब हम यहां पर बोलेंगे सिंस रिमाइंडर इज r इज इक्वल टू 0, सो HCF, देखिए यहीं पर रिमाइंडर 0 हो गया, आगे तो स्टेप जाएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर HCF ऑफ 196, 38220 इज जस्ट इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ जाएगा, जो यहाँ पर डिवाइजर है, मीन्स 196। तो क्या आ गया है इसके लिए HCF 196 आ गया है HCF। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर, देखिए 867255, क्या दे रखा है 867225, यही है, सॉरी 255, क्या दे रखा है 255। तो यहां पर भी आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है और इनका HCF फाइंड करना है। तो यहां पर जो 255 है विच इज लेस देन 867, इससे छोटा है। अब यहां पर 867 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 255 से। तो ये कितने बार जाएगा, यहां पर 3 टाइम्स जा सकता है। 3 टाइम्स ही जाएगा। तो ये क्या आ गया 765, यहाँ पे 7 में से 5 गया 20, यहाँ पर बच गया 102। अब ये 102 बच गया है रिमाइंडर, और ये 3 टाइम्स गया है। तो देखिए यहाँ पर 867 को हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर 255 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम यहाँ पर बोलेंगे सिंस जो रिमाइंडर है वो क्या है 102 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब किस पर लगाएंगे, जो यहां पर रिमाइंडर और डिवाइजर है, मीन्स 255 कॉमा 102, क्या है 102 है। देखिए क्या हो जाएगा फिर
2 5 5 पर लगाएंगे, 102 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कितने टाइम्स जा सकता है, इससे 2 टाइम्स जाएगा। कितना बचा यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितना बच गया 5, ये बच गया 51। तो आप 255 को कैसे लिखेंगे, 255 को हम लिखेंगे, डिवाइजर क्या है यहाँ पर 102, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट क्या है 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 51। सिंस रिमाइंडर जो 51 है विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी वो 0 नहीं आया है, तो फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे किस पर, 51 और 102 पर। देखिए इस तरह से भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है। तो यहाँ से 51 और 102 पर ये कितने टाइम्स जाएगा, इससे 2 टाइम्स, क्या आ गया 102। तो यहाँ पर जो आया है हम 102 को कैसे लिख सकते हैं, 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब यहाँ पर देखिए जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। सो HCF ऑफ 255 एंड 867 क्या आ गया है, आपका आ गया है 51। जो देखिए यहाँ पर लास्ट में डिवाइजर बनता है, आप यदि इस तरह से करके देखें तो क्या बनता है 51। इस तरह से देखिए, पहले हमने 255 से इसको डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा है यहाँ पर उससे डिवाइड कर देंगे 255 को, जो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे। उसको लिखते ऐसे हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये आप रफ में करके देख सकते हैं, ये आपका रफ वर्क है, ये एग्जाम में लिखने के लिए है आपके पास, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इससे पहले आप एक चीज़ समझें, यहाँ पर हम कुछ मानते हैं, जैसे 2p मान लिया, 2p + 1, 2p + 2, 2p + 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर देखिए क्या है, ये इंटीजर्स हैं, p को हम क्या मानेंगे, कोई इंटीजर, p को क्या लेंगे भाई, p होगा अपना इंटीजर, क्या होगा p इंटीजर होगा। तो इंटीजर का क्या होते हैं आपके पास, इंटीजर्स क्या होते हैं 0 ± 1 ± 2 एंड सो ऑन। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स ही इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। यदि हम p = 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0, और यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। यदि हम p = 1 डालें तो यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 5। यदि हम इसके अंदर p = 2 डालें तो यहाँ क्या मिलेगा 4, और यहाँ पर क्या मिलेगा 5, और यहाँ पर क्या मिलेगा 6, और यहाँ पर मिलेगा आपको 7। अब आपके पास एक बात समझने की है कि यदि p क्या है यहाँ पर इंटीजर है, किसी भी इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलते हैं, हमेशा इवन इंटीजर्स मिलते हैं। आई रिपीट, किसी भी इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेंगे, हमेशा इवन इंटीजर्स मिलेंगे। और यदि उस में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेंगे आपको, हमेशा ऑड इंटीजर्स मिलेंगे। और यदि उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और उसमें वापस 2 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, इवन इंटीजर्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जो 2 है वो 2p क्या है, इवन इंटीजर, और इवन इंटीजर में यदि किसी इवन इंटीजर को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, इवन इंटीजर मिलेंगे। लेकिन यदि किसी इवन इंटीजर में ऑड इंटीजर को जोड़ोगे तो क्या मिलेंगे, हमेशा ऑड इंटीजर्स मिलेंगे। ध्यान से सुने, किसी भी इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इवन इंटीजर, किसी इवन इंटीजर में ऑड इंटीजर को जोड़ा तो ऑड इंटीजर, और किसी भी इवन इंटीजर में इवन इंटीजर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इवन इंटीजर्स ही मिलेंगे। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अब देखिए प्रश्न को क्या कह रहा है, शो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हम यहां पर बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट a एंड b
बी टू इंटीजर्स। हमने क्या मान लिया है, ए और बी क्या हैं, टू इंटीजर्स हैं, टू इंटीजर्स सच दैट बी को क्या मान लें हम, 6 मान लेते हैं। और जहां पर जो ए है वो बड़ा है किससे, बी से बड़ा है, जो ए है वो बड़ा है बी से, और बी को हमने क्या मान लिया है, 6 मान लिया है। तो ध्यान से देखें, अब यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा से, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, बाई बी से डिवाइड होगा 6 से, कोई क्वेशेंट यहां पर होगा और क्या होगा, एक रिमाइंडर यहां पर होगा। इसके लिए क्या होगा, एक क्वेशेंट एग्जिस्ट करेगा और एक रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा। तो हम ए को ऐसे लिख सकते हैं 6q प्लस आर। अब देखिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आर, भाई ए की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं वो देखिए। भाई जो हमने b माना है, जो डिवाइजर है वो 6 है, तो सिंपल सी बात है, जो रिमाइंडर हो सकता है वो क्या हो सकता है, रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 6। जो रिमाइंडर होगा इसके अंदर वो डिवाइजर से छोटा होगा। तो ये a की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, a को हम ऐसे लिख सकते हैं 6q प्लस 0 और 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। मीन्स प्लस 5 तक जो रिमाइंडर की वैल्यूज हैं वो पॉसिबल है, क्योंकि जो डिवाइजर है अपना 6 है। अब यहां से इस वाली वैल्यू को देखें, a इज इक्वल टू 6q, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। क्या लिख दें इसको, 2 इंटू 3q। अब यहां से देखें किसी भी इवन इंटीजर को, एक और देखिए इस 6q प्लस 2 को, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3q प्लस 1। यहाँ पर देखें a 6q प्लस 4 को, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 3q प्लस 2। अब देखें यहाँ पर भी अंदर एक इंटीजर ही मिलेगा हमें, यहाँ से भी एक इंटीजर आएगा, यहाँ से भी एक इंटीजर आएगा। तो क्या होगा, जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इंटीजर को तो ये क्या बन जाएंगी आपकी, इवन इंटीजर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इवन इंटीजर्स। क्या बन जाएंगे, इवन इंटीजर्स बन जाएंगे। तो अब देखिए ये ए की यही वैल्यूज पॉसिबल हैं, जिनमें से 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 तो क्या बन गई हैं आपकी, इवन इंटीजर्स बन गए हैं। तो बचे हुए नंबर्स क्या होंगे, आपके ऑड इंटीजर्स होंगे। तो बोलेंगे ऑड इंटीजर्स आर पॉसिबल इन द फॉर्म, किस फॉर्म में पॉसिबल है, केवल 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, किस फॉर्म में पॉसिबल है आपके। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपके पास जो ऑड इंटीजर्स हैं वो केवल इस फॉर्म में होने चाहिए, क्यों, बचे हुए इंटीजर्स तो इवन इंटीजर बन गए, और यही क्या बचे हैं आपके पास, केवल ऑड इंटीजर्स बचे हैं, जो किस फॉर्म में हैं, 6q प्लस 5। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है, और उठना भी चाहिए, क्योंकि सर हमने यहाँ पर b इज इक्वल टू 6 क्यों ले लिया, हम कुछ और नंबर भी तो ले सकते थे। तो हमने b इज इक्वल टू 6 इसलिए लिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रूव कीजिए कि वो केवल इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है, 6 दे रखा है, तो हमने इसको देखकर यहाँ पर क्या लिया है, b इज इक्वल टू 6 ले लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखिए क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कंटेंजमेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two group are to march in same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो देखिए क्या है, कोई आर्मी बैच है, कितने मेंबर्स है उसके अंदर 616 मेंबर्स हैं, और दे हैव टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, कोई आर्मी बैंड है, उसके पीछे उनको क्या करना है, मार्च करनी है, फिर परेड करनी है
टू ग्रुप्स आर, और उनको क्या बनानी है, कॉलम्स बनानी है, पंक्ति बनानी है, लाइंस बनानी है, उस बैंड के पीछे आर्मी मेंबर्स को चलना है, तो वो कितनी पॉसिबल बैंड लाइंस बना सकते हैं जिनमें वे मार्च कर सकें। तो देखिए आपको क्या कर देना है, 32 तो बैंड मेंबर्स हैं और 616 क्या है, आपके पास आर्मी मेंबर्स हैं, तो आप इनका HCF निकाल दें, वही क्या होंगी आपके पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस होंगी इन विच दे कैन मार्च। तो देखिए हम इसका HCF किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा, आपको केवल लाइंस बतानी है कि कितनी लाइंस में वो मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा HCF, आप किसी भी मेथड से निकालने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या पढ़ रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें हम HCF जो निकालेंगे वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 616, यहाँ पर जो 32 है वो किससे छोटा है, 616 से छोटा है, तो हम 616 को डिवाइड करेंगे किससे, 32 से, तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा ये 1 टाइम, यहाँ पे आ गया क्या 9, और यहाँ पर आ गया 2, इस 6 को नीचे ले आए, और ये कितने टाइम्स जाएगा इससे, ये जाएगा इससे 9 टाइम्स, कितनी बार, 9 टाइम्स जाएगा, सॉरी 9 टाइम्स, ठीक है 9 टाइम्स चला जाएगा इससे। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, 16 - 8 कितना हो गया, 16 - 8, 8 बच गया यहाँ पर, 8 - 0 0 8, ठीक है ना, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा है 8। तो मीन्स आप 616 को कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई इक्वेशंट प्लस रिमाइंडर क्या है 8 है आपके पास, सिंस रिमाइंडर r इज इक्वल टू 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्या है वो 0 के इक्वल नहीं है, सो फिर क्या करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन ऑन, अब किस पर, जो यहाँ पर रिमाइंडर है और डिवाइजर है 8 एंड 32, इस पर डिवाइड करेंगे, तो मीन्स 32 यहाँ आ जाएगा और ये इससे जाएगा 4 टाइम्स। तो 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, 8 डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, रिमाइंडर इज जस्ट इक्वल टू 0, सो HCF ऑफ 32 एंड 616 क्या आ जाएगा, 32 और 616 का HCF क्या आ गया आपके पास, यहाँ से देखें HCF जो यहाँ पर डिवाइजर क्या है 8, इसका जो डिवाइजर है यहाँ पर, या फिर पिछले स्टेप में जो रिमाइंडर था वो क्या है आपका 8 है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज इक्वल टू 8 कॉलम्स, कितना है 8 कॉलम्स हैं जिनमें वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 8 कॉलम्स हैं जिनमें वो क्या कर सकते हैं, आपके मार्च कर सकते हैं या फिर परेड कर सकते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1। अब देखिए फिर से वही टाइप है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो वो किस फॉर्म का होगा, 3m और 3m प्लस 1 का। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए यहाँ पर लेट a एंड b be 2 integers, there exists Q and R। यहां पर क्या एग्जिस्ट करता है, Q and R। अब देखिए यहां पर हम B को क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। B को क्या मान लिया हमने, 3 मान लिया है। तो और जो A है वो बड़ा है किससे, B से बड़ा है। तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा,
यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन ए एंड बी, ए और बी पर अप्लाई करेंगे तो ए को कैसे लिख सकते हैं हम 3, क्योंकि जो अपना बी मान लिया हमने, क्या मान लिया 3, और बी क्या होगा डिवाइजर होगा, मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट क्यू प्लस आर, क्या हो गया 3q प्लस आर। अब देखें यहां पर 3q प्लस आर गया, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आर, ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, देखिए रिमाइंडर जो होगा वो अपना जीरो बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा, लेकिन छोटा होगा किससे, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। सो ए की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, देखिए 3q प्लस 0 हो सकता है, ऑब्वियसली 3q प्लस 0 हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है, और 3q प्लस क्या हो सकता है 2 हो सकता है, ठीक है ना। ए की यही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अब देखिए हमसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। सो सबसे पहले a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर क्या हो गया q, क्या हम इनमें से 3 कॉमन लेके इसको ऐसे लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। अब हम यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लेट 3q स्क्वायर क्या रहा होगा, भाई ये भी कोई इंटीजर ही आएगा, यहां से इस इंटीजर को हमने नाम दे दिया m, तो ये क्या आ गया 3m। सेकेंड वाली टर्म को देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, यहां से 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 1 इंटू 3q प्लस b स्क्वायर मीन्स 1। अब यहां से देखें इन दोनों में से क्या 3 कॉमन आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 3q स्क्वायर और यहां पर क्या बचेगा प्लस 6 प्लस 1। इसको थोड़ी देर के लिए हम इस 3q स्क्वायर को 3q स्क्वायर प्लस 6 को क्या नाम दे देते हैं m नाम दे देते हैं, तो ये क्या बन जाएगी यहां पर 3m प्लस 1। देखिए हमने यहाँ पर भी m मान लिया और यहाँ पर भी m मान लिया, तो इन दोनों केस में ही m पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर इस इंटीजर को भी नाम हम m दे रहे हैं और इस इंटीजर को भी नाम m दे रहे हैं। अब आपके पास ये टर्म और बच जाती है, देखते हैं या ये भी इसी फॉर्म की आती है या नहीं आती है। तो हम करेंगे 3q प्लस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 3q और b क्या है यहाँ पर 2 है, प्लस b का स्क्वायर क्या आ गया 4। अब देखिए यहाँ पर इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर और इस 4 को आप लिख दें 3 प्लस 1। तो इन टर्म्स में से 3 कॉमन ले लें, यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ से 3 गया तो क्या बचेगा 4q और यहाँ से 3 गया तो प्लस 1 और प्लस 1। अब इस 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम नाम दे देते हैं m, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, क्या हो गया 3m प्लस 1। तो क्या आया है यहाँ से स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इवन इन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। मीन्स आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें वो किस फॉर्म का होगा 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म का होगा। सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m into 3m plus 1। किस फॉर्म का होगा 3m into 3m plus 1 फॉर्म का ही होगा। अब इसके साथ ये क्वेश्चन हो जाता है फिनिश आपका। हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया कि आप किसी भी इवन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर दें वो हमेशा इस फॉर्म का ही होगा। अब आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है आपको यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 9m प्लस 1, ठीक है, प्लस 8। हम इसमें ही प्रोसीड करेंगे। देखिए इसको आप उतार लें, हम इसमें ही प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर स्क्वायर लिया है वहाँ पर क्यूब कर देंगे। यहाँ पर वही सेम मेथड है आपके पास।
हमने a और b दो इंटीजर्स माने, देयर एग्जिस्ट q एंड r, b को हम यहाँ पर 3 मान रहे हैं। देखिए क्योंकि हमें क्या कॉमन लेना है, अंदर से 9 कॉमन आना चाहिए, तभी अपना 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 बन पाएगा। तो यहाँ से 3 को देखें, 3 से कॉमन आ जाएगा। आप यदि b की जगह 6 ले लेंगे तो 6 का जो क्यूब होगा वो जाएगा 36, वहाँ से भी 9 कॉमन मिल सकता है आपको। 9 ले लेंगे b को तो भी आपको 9 कॉमन मिल जाएगा। लेकिन देखें यदि आप 6 का क्यूब करने जाएंगे, 9 का क्यूब करने जाएंगे तो कितनी बड़ी वैल्यूज बनती हैं आपके पास। तो हम उससे काम चला लेते हैं ना जिसकी कैलकुलेशन अपने लिए बहुत इजी हो। 3 की कैलकुलेशन अपने लिए बहुत इजी है और 3 को हम इजीली कैलकुलेट भी कर पाएंगे क्योंकि छोटा नंबर है और इससे अपना काम भी चल जाएगा। तो हम b को 3 ही मान लेंगे यहाँ पर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया और a की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। हमें प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म का एग्जिस्ट करता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर पहले क्यूब करेंगे, यहाँ से आएगा 9 का 3 का क्यूब 27 और ये क्यूब चाहिए क्या, 9 बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 3q क्यूब, क्या बच गया अंदर 3q क्यूब। अब हम इस 3q क्यूब को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9m। सही है बात भाई, जो इसका क्यूब आया वो किस फॉर्म का आया, 9m टाइप का आया। अब देखिए इसका क्यूब करते हैं सेकंड वाली टर्म का, 3q प्लस 1 का होल क्यूब, मतलब इसकी 3 बार मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब, अगर आपको लर्न नहीं है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यह होता है आपका a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला। लगाइए फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब मतलब यहाँ पे आएगा 3q का क्यूब और वो क्या हो जाएगा 27q क्यूब प्लस b का क्यूब मीन्स, इसको बाद में लिखते हैं, पहले लिखिए 3a स्क्वायर b मीन्स 3 इंटू a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर इंटू b प्लस अब 3ab स्क्वायर मीन्स 3q और 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब मीन्स 1 का क्यूब। अब यहां पर ध्यान से देखें, इन टर्म्स में से 9 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे बचेगा क्या 3q क्यूब और यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा q और यहाँ पे है प्लस 1। अब इस पूरी टर्म को हम दे देंगे m नाम, तो ये क्या बन जाएगी 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 बन गई। अब करते हैं 3q प्लस 2 का क्यूब मीन्स यहाँ पर भी a का क्यूब करेंगे और ये क्या है 3q प्लस 2 का क्यूब। अब देखिए इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स 3q का स्क्वायर आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, अब b क्या है 2 प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब मीन्स 2 का क्यूब। सही है, यहाँ से 9 कॉमन आ सकता है, इनमें से आ सकता है, 9 कॉमन लीजिए, यहाँ पे बचेगा 3q क्यूब प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 6q स्क्वायर और वहाँ पे बचेगा क्या 4q और यहाँ पर है आपके पास 8। अब इसको क्या नाम दे देंगे थोड़ी देर के लिए, m नाम दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9m प्लस 8। यहाँ पे आया 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 मीन्स आप किसी भी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें वो किस फॉर्म का होगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर्म का होगा। सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कर दीजिए वो आपके पास हमेशा किस फॉर्म का होगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर्म का ही होगा। इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश और इससे आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।